नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम यूपी टेट और सी टेट के शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9807 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। आइए प्यारे अभ्यर्थियों, शिक्षण की निम्न विधियां होती हैं, जिनमें हमारा पहला व्याख्यान विधि है, दूसरा हमारा पाठ्यपुस्तक विधि है, तीसरा विश्लेषण विधि है, चौथा संश्लेषण विधि है, पांचवा परियोजना तथा या उसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, छठवां हमारा आगमन विधि है और सातवां हमारा निगमन विधि है। और आगमन और निगमन विधियां हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं। आठवां हमारा अन्वेषण विधि या खोज विधि से कहते हैं। नौवां हमारा भ्रमण विधि है और 10वां प्रयोगशाला विधि है। आइए देखिए, हमारा जो पहली विधि है वह हमारा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के बारे में देखिए, व्याख्यान विधि होता क्या है कि यह विधि सबसे सरल एवं प्राचीन विधि है। इस विधि में शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों, प्रक्रिया आदि को मौखिक रूप से स्पष्ट करता है। यह विधि अध्यापक केंद्रित विधि है, अतः इस विधि में छात्र निष्क्रिय होता है। इस विधि में समय की बचत होती है। इस विधि से छात्रों का ज्ञान अस्थायी होता है। ऐसी विधि, यह विधि जो होगी वह हमारी व्याख्यान विधि है। इसके बाद हमारा जो दूसरा विधि आपका है वह आपका है पाठ्यपुस्तक विधि। देखिए, पाठ्यपुस्तक विधि क्या होता है कि यह विधि एक प्राचीन एवं परंपरागत विधि प्रणाली है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इस विधि में कम समय में ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है। यह विधि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो यह हमारा होता है पाठ्यपुस्तक विधि। तीसरा हमारा है विश्लेषण विधि। इस विधि का शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्लेषण विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो आप इसमें ऑप्शन आपका होगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। यह विधि खोज करने की प्रभावशाली विधि है। इस विधि में किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। इस विधि में छात्रों को कल्पना, तर्क, चिंतन आदि का विकास होता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। यह उच्च कक्षाओं के लिए आपकी विधि उपयुक्त है। अब देखिए, इसके बाद हमारा आता है संश्लेषण विधि। इस विधि का शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र से को फॉलो करता है, तो बोला जाएगा यह ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। इसमें छोटे छोटे खंडों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय होता है। और देखिए, यह विधि हमारा पांचवा विधि हमारा है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। देखिए, इसमें हमेशा प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन हैं। तो आपके जन्मदाता WH किलपैट्रिक तथा जॉन डेवी हैं। तो इसमें आपको या तो दोनों ऑप्शन एक साथ देगा, या तो किलपैट्रिक का नाम देगा या तो आपका जॉन डेवी देगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन हैं, तो परियोजना एवं प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता WH किलपैट्रिक तथा जॉन डेवी हैं। देखिए, परियोजना विधि में बालक को कोई कार्य संपन्न कराने के लिए कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी के कौशलों का
विकास होता है। इसके बाद देखिए आपका आता है आगमन विधि और निगमन विधि। देखिए आपका आगमन विधि और निगमन विधि ये दोनों विधियां हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आप इन दोनों विधियों को याद करने का तरीका देखिए आपका दिया है निगमन। निगमन में निगमन में हमारा पहला शब्द क्या आया है? नियम आया है। इसका मतलब इस विधि में पहले हम नियम बताते हैं, उसके बाद उसका उदाहरण देते हैं। और देखिए आगमन विधि में क्या होगा आपका कि ठीक निगमन का उल्टा होगा। मतलब आगमन विधि में पहले हम उदाहरण देंगे, उसके बाद हम नियम को बताते हैं। तो देखिए आगमन विधि आपका होता क्या है कि इस विधि में पहले सारे उदाहरण बताए जाते हैं, उसके पश्चात एक निष्कर्ष बताया जाता है। यह विधि आपका विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। आपका इसमें आगमन विधि आपका होगा क्या कि यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप यदि सी-टेट और यूपी-टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसमें आपको आगमन और निगमन विधि पूरा अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसी में से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका है निगमन विधि। देखिए हमने बताया निगमन में पहला शब्द हमारा नि आ गया। इसका मतलब पहले हम नियम बताएंगे, उसके बाद उदाहरण बताएंगे। तो इस विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण द्वारा पुष्टि की जाती है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यह विधि बाल केंद्रित नहीं होती है, यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निगमन विधि बाल केंद्रित विधि होती है कि नहीं होती है। तो आपका होगा इसमें आंसर कि निगमन विधि बाल केंद्रित विधि नहीं होती है। इसके बाद आपका 8वां विधि है अन्वेषण विधि। इस विधि के जन्मदाता, यह भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन हैं? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं। यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित है। इस विधि में छात्र आत्मविश्वासी, चिंतनशील और आत्मनिर्भर बनता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अन्वेषण विधि में छात्र किस प्रकार से बिहेव करता है या इस विधि में छात्र कैसा होता है उसका अध्ययन, तो छात्र का अध्ययन जो होगा उसे आत्मविश्वासी बनाता है और वो चिंतनशील होता है और वो आत्मनिर्भर बनता है अन्वेषण विधि में। इसके बाद आपका है भ्रमण विधि। देखिए भ्रमण विधि में इस विधि में छात्र भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करता है। यह विधि कक्षीय अधिगम मतलब सीखना, कक्षीय अधिगम का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ता है। यह भी एक प्रकार का हमारा कारगर विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रमण विधि। इसके बाद यह जो विधि होता है भ्रमण विधि, यह विधि छात्र को सक्रिय एवं प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध कराती है। इसके बाद हमारा आखिरी और 10वां विधि है आपका प्रयोगशाला विधि। इस विधि में छात्र स्वयं भाग लेता है। यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। और जिन अभ्यर्थियों को ये अभी तक DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी के GK GS और NTPC करंट अफेयर और आपके सी-टेट और यूपी-टेट की तैयारी कराई जाती है। और जिन अभ्यर्थियों को इन सभी वीडियो से संबंधित PDF चाहिए वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकता है। उन्हें DS एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद साथियों।